गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। संतों के साथ यदि कोई राजा टकराता है तो अंधा गधा होता है, जो रेल की पटरी पर खड़ा होकर उसी को लात मारना चाहता है। सिकंदर लोधी ने वही करा, निकाल कर तलवार और चल पड़ा अंदर कि ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के सम्राट को ऐसी शब्द बोलता है तो आम मुसलमान के साथ ये कैसा बर्ताव करता होगा, इसकी गर्दन काट देता हूं। अब निकाल कर तलवार चल पड़ा। फिर कौन पूछा था, किसकी हिम्मत थी भगत उसको रोक दे, जाके संत की गर्दन काट दी, 2 टुकड़े हो गए। अब ये क्रोध में आदमी करते दे है गलती, लेकिन फिर बाद में बुद्धि आती इसको, और संत सत्संग में आने के बाद इसको पहले बुद्धि आ जाती है कि ये जो करने जा रहा है इसका बहुत भयंकर रिजल्ट होगा। और जो मनमुखी होते वो करके पछताते हैं। अब सिकंदर लोधी वापस मुड़ लिया और कहता वीर सिंह, फिर बुद्धि आ गई उसको कि वीर सिंह देख मेरे सारे उल्टे काम हो मेरे से, मैं चाहता हूं कोई पुण्य करना, मुझसे पाप होता है। आया था अपना इलाज कराने के लिए, ये घोर पाप और सिर पर रख लिया, और अब इसके गुरुजी इसके शिष्य आएंगे कबीर जी, गुरुजी की हत्या देखकर वो मुझे श्राप देंगे। आप बता रहे को बहुत शक्तिशाली और बड़े समर्थ है। अब चल वीर सिंह वापस चलते हैं, ये तो मैंने सारी उम्र भोगना ही पड़ेगा। अब वीर सिंह क्या बोल रहा है, वो राजा, वो छोटा और वो सम्राट आगे आगे चल पड़ा। जो ही बाहर निकले आश्रम से परमात्मा आ रहे थे। सिकंदर वीर सिंह ने कहा महाराज जी तो आ गए जी, ये सामने आ गए। अब वीर सिंह ने दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी डरा हुआ था कि ऐसे समर्थ बताते हैं, मेरे से अपराध भी हो गया है, तो डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा कहते हैं एक तीर से 2 शिकार किए दाता ने। एक तो रामानंद जी के अंदर त्रुटि थी, वह ठीक करनी थी, और जब तक अधीन प्राणी नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा, हृदय से पुकार नहीं करेगा, तब तक आशीर्वाद काम नहीं करे। अब जब तक यह घटना ना घटती, सिकंदर लोधी के अंदर इतनी नम्रता नहीं आती, और परमात्मा भी उसके ट्रीटमेंट में जानकर नहीं कर पाते, क्योंकि वो करते नहीं ऐसे व्यक्ति को जब तक वो विनम्र नहीं हो ले। तो सिकंदर लोधी ने दोनों दंडवत प्रणाम की वीर सिंह ने, तो परमात्मा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि इस भिखारी के सामने 2 नरेश आज कैसे प्रणाम कर रहे हैं, मेरी खैर तो है। तो ऐसे उन्होंने सिर पे हाथ रखा था और सिकंदर लोधी का वो रोग छू मंत्र हो गया तुरंत। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। अब सिकंदर लोधी ने दृढ़ता से पैर पकड़ लिए, एकदम स्वस्थ हो गया, जैसे कभी रोग था ही नहीं। रोता ही रहा, पड़ा। कबीर साहब ने कहा उठो राजन, उठो, क्या बात होगी। कि भगवान परमात्मा ने पूछा कैसे आना हुआ, कि जिस लिए आया था वो तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन मुझसे एक भयंकर भूल बन गई, ऐसी गलती बन गई दाता आप माफ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा भी बता, कोई भी तेरी गलतियां मैं माफ करता हूं, कोई भी गलती कैसी भी है। खड़ा हो गया, फिर उसने सारी कहानी बताई, जी ऐसे ऐसे हमने प्रार्थना की थी, आपके गुरुजी ने हमारे साथ बदव्यवहार किया, मेरे अंदर नीचता है, मेरे अंदर राज का अहम था, मेरे से गलती होगी, मैंने गुस्से में उनका सिर काट दिया, उनका कत्ल कर दिया, मुझे माफ़ करो। परमात्मा बोले कोई बात नहीं राजन, मेरे साथ आ जा।
इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग तुझे बहुत बुरा भला कहेंगे और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। आज कोई बात नहीं। अब वो सोच तो ये रहा था कि ये सुनेंगे कि इनके गुरु का कत्ल हो गया तो ये अंधाधुंध श्राप देंगे मुझको, लेकिन उनके मुंह पर शिकन भी नहीं आई चेहरे पर। कहा कोई बात नहीं, कौन किसने मारे, ये तो संस्कार था आपका, उसका इसकी मृत्यु आपके हाथ से लिखी थी। अब सिकंदर वीर सिंह से कहता है, वीर सिंह वे संत देखे पर इससे नीचे नीचे नहीं तो पहला पता नहीं कहता गाली दे वो मेरे ते और कितना शराब दे देता, और देख कितने प्यार से बोला। अब वीर सिंह सोच रहा है कि ये तो ट्रेलर देखा आपने, अब और देखियो क्या क्या होगा। अंदर जाकर देखा कि रामानंद जी का शव 2 भागों में अलग अलग पड़ा था, कपड़े ढक रखे थे और वहां पर ब्लड बह रहा था। सब जब कबीर साहब अंदर गए तो वहाँ सेवक जो रहते थे वो दौड़ कर आए, कहा कि कबीर जी सिकंदर लोधी ने गुरु जी का कत्ल कर दिया आज, राजा दिल्ली के बादशाह ने। तो परमात्मा ने कहा, रे भले आदमियों, तुम आज तक ये नहीं समझ सके सन भगत होकर के कौन किसने मारता है, कोई संस्कार था इनका। और कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, बात न बढ़ाया नहीं करते, कोई बात नहीं, चुप रहो। अब इतने में पीछे पीछे सिकंदर लोधी वो आगे, उसको देखकर फिर डर गए सारे, ये फिर आ गया भाई। अब परमात्मा ने चरणों की तरफ एक पुण्यात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि गुरु के प्रति इतने समर्पित होना चाहिए आप जी ने। वो तो मालिक थे, उनको जरूरत नहीं थी गुरु की, लेकिन हम दासों का उद्धार गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा बिना हो नहीं सकता। दंडवत प्रणाम किया पैरों की तरफ और फिर खड़े हुए और कहा, गुरुदेव उठियो, आरती का समय हो गया और आपके दर्शनार्थ दिल्ली के बादशाह आए हैं। इतना ही कहा था भगवान ने, वो धड़ के ऊपर शीश आके अपने आप लग गया और रामानंद जी सामने बैठ गए। निशान भी नहीं दिखाई दिया कि सचमुच ये कटा था कि नहीं कटा था। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहेब की जय। अब रामानंद जी ने जब देखा सामने सिकंदर फिर खड़ा है, उसका फिर तोड़ी पड़ गई सलवटे माथे पर। तो परमात्मा ने कहा कि भगवान हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन उधर से दिमाग हटा के कबीर साहब ने रामानंद जी ने देखा सामने, और क्या देखा कि आधे ही कुछ तो ब्लड बह रहा था और कुछ दूध, आधे हिस्से से ब्लड आधे से दूध निकला बॉडी से। तब कबीर साहब से पूछा कि हे भगवान मुझे ये कारण बताइए, मेरे शरीर से या तो ब्लड निकले, दूध का मतलब क्या, तो आधा दूध कैसे निकला। तब परमात्मा ने कहा कि जब से आप को ज्ञान हुआ है उसके बाद आपने हिंदुओं के शूद्रों से तो नफरत छोड़ दी। पहले ये ब्राह्मण लोग शूद्र जाति वालों के कपड़ा भी नहीं लगने देते थे, और जब परमात्मा शूद्र जाति में ही थे, जुल्हा जाति में जब परमात्मा की पहचान हुई, रामानंद जी ने सीने से लगा लिए थे सारे समाज के सामने। और उसके बाद कोई, उससे पहले वो केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, अन्य को नहीं देते थे। उसके बाद सभी कौम को, हिंदुओं को वो दीक्षा देने लग गए थे। अब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी हम परमात्मा को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर से राग और द्वेष दोनों नाश होंगे। आप हिंदुओं से तो नफरत करना छोड़ चुके हो, शूद्रों से, लेकिन मुसलमानों से अभी नफरत करते हो। परमात्मा के सब बच्चे हैं आपके, आज तक आप भी यही सोच रहे हो कि ये मुसलमान और ये हिंदू है। उस मालिक के जीव हैं हिंदू और मुसलमान, यहाँ हमने अलग से अपनी पहचान बनाकर हम दो बढ़कर दुखी हो रहे। 1 घंटे तक परमात्मा ने इसी विषय पर सत्संग सुनाया। रामानंद जी की आंखों में आंसू पड़ने लगे, कहने लगा भाई मैं गढ़ा निकम्मा आदमी था, आज तक मेरे अंदर ये दोष बरकरार था, आपने मेरी आंख खोल दी। खड़ा होकर उस महापुरुष ने सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरी घड़ी भूल थी,
आज मेरी आंख खोल दी मेरे बच्चे ने, भगवान है ये, लेकिन आज मेरी वो सारा दोष भी समाप्त हो गया। आज के बाद मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं रखूंगा। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं सत्संग जो किए जाते हैं, कोई किसी कथा या पात्र बनाकर किए जाते हैं। परमात्मा ने, अब परमात्मा अपनी पहचान वहाँ कैसे कराएं? धर्मदास जी को ये उदाहरण देकर छोड़ दिया था कि अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सके तेरे भगवान, अगर ये समर्थ थे तो अब आपके रूबरू कर दिया कि उस समर्थ परमात्मा ने वह गाय जीवित की। सिकंदर लोधी ने गर्दन काट दी रामानंद जी, वो जीवित कर दिए। और सुनाता हूँ इस भगवान कबीर साहब की शक्ति। अब जब वो कबीर साहब से सिकंदर लोधी ने अर्ज किया कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, आप दिल्ली चलो मेरे साथ, और वहाँ की जनता में भी यही आग फैल रही है, हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत झगड़े रहते, मुझे भी चैन से नहीं रहने देते। आपके इतने निर्मल विचार हैं दाता, वो सारे एक हो जाएंगे, आप मेरे साथ चलो। परमात्मा बोले मैं ऐसे नहीं चलता, पहले मेरा शिष्य बन, तब मैं जाऊँगा। कहने लगे जी बोलो क्या? शिष्य बन गया मैं? मेरे तो जीवन ही नहीं था, आपने दान दिया है जीवन, मैं आपका शिष्य, आप मेरे मालिक हो। परमात्मा बोले सुन ले, कुछ नियम होते हैं शिष्य के। शराब मांस तम्बाकू छुआ नहीं का, और अपने राज्य में मुनादी कर देना, प्रतिबंध लगा देना, कोई जीवन हिंसा नहीं करेगा। अब उसने कहा कि देखो जी, मैं प्रयोग नहीं करूँगा मांस आज के बाद, ये मेरा पक्का वायदा हो लिया। तम्बाकू भी नहीं प्रयोग करूँगा, शराब तो हम प्रयोग करते ही नहीं। और दूसरी रही बात कि मैं प्रतिबंध जरूर लगा दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, ये मुसलमान मेरी मानेंगे नहीं, और मैं ज़्यादा जोर दूंगा तो मेरा राज खत्म कर देंगे, इसलिए मैं विवश हूँगा इस बात पर। परमात्मा बोले ठीक है, तू मत खाना। अब ठीक है जी। तो मालिक को साथ लेकर परमात्मा चले गए झोपड़ी में, वो आगे अपने राज दरबार में वीर सिंह के पास। तो वहाँ शेख तकी नाम का जो गुरु था मुसलमान, उसको जाकर के राजा ने बताना ही था अपनी खुशी कि भाई आज मैं कमाल हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया तकी, शेख तकी जी, हे पीर जी। और कबीर साहब ने केवल आशीर्वाद दिया था, मेरे सिर पे हाथ रखा था, मैं स्वस्थ हो गया, मेरा कति आज कोई मुझे रोग का नामो निशान नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और वीर सिंह अब खाना खाऊंगा, और खूब छक कर रोटी खाई। अब कहते हैं दो फकीर और दो वजीर ये कभी भी एक दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकते। अब उसके आग लागी कि तेरी महिमा कम और कबीर की महिमा ज़्यादा होगी। तो मुँह डाल दिया शेख तकी ने। सिकंदर लोधी को मालूम था कि शेख तकी रूस गया तो मुसलमान ग्रुप सारा रूस गया तेरा, और ये आग लगा देगा, तेरे राज को नाश करवा देगा। चिंतित हुआ, पूछा क्या बात है, क्यों चिंतित हो, कैसे आपने नाराज हो गए मेरे से? तो उसने कहा कि मेरी क्या जरूरत है, तुझे पीर मिल ही गया है, काफिर काफिर। अब उसने सोचे सिकंदर लोधी ने कहा ये इसका तो यो रोग लग गया भाई। तो कहने लगा जी क्या बात है बताओ तो, कि क्या जरूरत है तुझे? आप तू कहता ठीक कर दिया, और आप ये कहती हो रामानंद को जीवित कर दिया, मेरे सामने जीवित करके दिखाओ तब मानू मैं। अपने आत्मा सिकंदर लोधी चिंतित हो गया। अब वीर सिंह ने एक बीच का रास्ता निकाला। वीर सिंह ने कहा शेख तकी जी देखो, आप भी पीर हो, गुरु हो, और वो भी गुरु हैं। देखो संतों की लड़ाई ज्ञान की होनी चाहिए, इन सीधी शादियों की नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थे। आप ज्ञान की चर्चा कर लो उनके सामने, हम बुला लेते हैं, बुला लो बुला लो। अब कबीर साहब आ गए, सिकंदर लोधी और सारे बैठ गए, हजारों लोग श्रोता आ गए। तब परमात्मा ने कहा कि बोल प्रसन्न कर भाई शेख तकी। उसने कहा कि हमारे पीर जो मोहम्मद जी थे ये अंतिम रसूल थे, उसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा।
और जो साधना हम करते हैं वो हमारे अल्लाह ने सीधा बताया था हजरत मोहम्मद जी को, और कुरान शरीफ का ज्ञान सीधा दिया था एक फरिश्ते के माध्यम से, जबरील के माध्यम से। हमारा कुरान शरीफ 1 नंबर का ज्ञान है और आपका ज्ञान व्यर्थ है, ये गॉड गिवन नहीं है। हमारी साधना सर्वश्रेष्ठ है। तो परमात्मा ने कहा कि देखो पीर जी, परमात्मा की भक्ति किस लिए की जाती है? घर में सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे, घर में कोई दुर्घटना ना हो, कोई अशांति ना हो, कोई इसी प्रकार का कोई ऐसा अनहोनी ना हो, ऐसे इसलिए करते हैं। और मोक्ष हो, कहाँ ऐसे करते हैं कि आप हजरत मोहम्मद जी जितनी साधना, नमाज या कोई परहेज रख सकते हो कि नहीं? नहीं, वो तो महापुरुष थे, वो तो नबी थे, रसूल थे। तो उन जितनी आप नमाज भी नहीं कर सकते इसी श्रद्धा से। हजरत मोहम्मद जी का जीवन देखो, वो पहले भी दुखी थे और नबी बनने के बाद भी दुखी। साधना करते करते पैर टूट गया उनके ऊपर। पहले उसकी माँ की गर्भ में थे जब पिता की मृत्यु, 8 वर्ष के हुए, जब 6 वर्ष के हुए जब माँ की मृत्यु, फिर दादा पाले था, 8 वर्ष के हुए दादा की मृत्यु, अनाथों की तरह पला। और फिर उसका 25 वर्ष की आयु में एक 40 वर्ष की आयु की एक औरत से विवाह हुआ, जो 2 बार पहले विधवा हो चुकी थी। उसके बाद उससे उसको 6 संतान मिली, 7 संतान हुई, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। और जब वो नबी बन चुका था उसके बाद उसकी 3 पुत्र मर गए उसकी आंखों के सामने। तो खाक साधना है तुम्हारी? और इस भक्ति से ऐसे कैर टूटते रहे तो क्या भक्ति है ये तुम्हारी? अब फिर मुंह हो गया उसे शेख तकी, चुप हो गया। कहने गए तो हमारे नबी की बेइज्जती करता, हम सुन नहीं सकते हैं, ये कहकर उठकर झंडी फाड़ दी। इनके पास यही है, नकलियों के पास बकवास करना। फिर सिकंदर लोधी का यह बात घर में हृदय में दचगी के सचमुच खाक साधना थी वह। लेकिन वो राजा बोल नहीं सकता पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने संत ही बोल सकता है। संत सर्व हितैषी होते हैं, वो केवल अपने राज के हितैषी होते हैं। अब अगले दिन सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को अपने हाथी पर बैठा लिया। अपने हाथी पर, जिसमें एक अलमारी सी एक रूम बना होता था, उसको हाथी के ऊपर, और उसमें स्वयं भी बैठी है। कबीर साहब को उसी में ले लिया और चल पड़े वापस दिल्ली को। अब रास्ते में आए, पड़ाव डाला एक नदी दरिया के ऊपर, क्योंकि वहाँ सैनिक भी काफ़ी साथ थे, वहाँ भोजन बनाते थे, नहाते धोते थे, इसलिए पानी का आसरा लेकर के वहाँ रुका करते थे सफ़र में। तो शाम ने सब अपना लेट गए, सुबह उठे। सिकंदर लोधी का दिनचर्या थी, सुबह जाकर उस पीर जी का माथा टेका करता, उसको खुश रखने के लिए। जब उसके टेंट में गया, मुंह चढ़ा रखा उसने, टेढ़ा मुंह कर लिया, सीधा मुंह नहीं बात करे। सिकंदर समझ गया कि इसका कोई मरोड़ी लग गई, कोई आज फिर इसका कुबद भारी है इसके मन में। विनम्र भाव से पूछा, पीर जी क्या हो गया, कि क्या जरूरत है आपने मेरी? अब तुझे मिल गया ना वो मुर्दे जिंदे करने वाला। मैं तो जब मानो मेरे सामने मुर्दा जिंदा करे तब उसको पीर पैगंबर की संज्ञा दूंगा, नहीं तो जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है। राजा हिंदू बन गया है, काफिर बन गया है, एक हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर के पैरों तले की धरती खिसक गई, ये जाते काम करेगा और सारे मुसलमान इसकी मुट्ठी में, और राज से रहित करेगा मुझे। चिंतित हो गया, वापस आ गया। उस टेंट में आया जहाँ भगवान बैठे थे, परमात्मा अंतर्यामी है। उनका चेहरा उतरा, देख कर कहा कि राजा, कोई राजकाज की बुरी खबर मिल गई क्या? तो उसने कहा कि भगवान, आपके रहते राज में क्या राजकाज की क्या खबर बुरी मिल सकती है, लेकिन मेरे साथ जो पीर है हमारा, ये मेरा सिर का दर्द है और ये जब चाहे हो जाता है। आज यो मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा है और इसने मुझे चिंता पैदा ये कर दी है कि तूने काफिर गुरु बना लिया है और मैं मुसलमानों को बताऊंगा और जाते मेरा यो काम बिगाड़ेगा। ये तो
पक्का अनाड़ी है। परमात्मा ने कहा क्या कहता है? कि ये कह रहा है कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखावा कबीर, तब मानूं मैं। परमेश्वर बोले भाई जा, उसने न्यू कह दिया कोई मुर्दा ले आवे, चल तेरी टेंशन तो खत्म करूं मैं, हमारी तो देखी जाएगी। अब परमात्मा अपने बच्चे के, अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता। सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी आप लाओ मुर्दा कोई। सिकंदर को तो पता था उसके सामने कर रखा कि 2 मिनट में करेंगे, ये तो भगवान है, अल्लाह है। अब शेख तकी कहता है मैं कहाँ से लाऊं, कभी होगा जब देखा, जब इसका परीक्षा लूंगा। अब परमात्मा ने सोचे इतने सिकंदर मर लेगा, वहां तक पहुंचाएंगे, इतने हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना चिंतित है। इतने में क्या देखा कि एक 13 वर्ष के बच्चे का शव दरिया में आ रहा है। और वो कैसे आया था कि उस बच्चे की आयु शेष नहीं थी, वो मर चुका था। कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो जल पर, जो ना तो धरती में गाड़ते हैं, जमीन में नहीं दफनाते और न ही वो जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं इस उद्देश्य से कि इसके मांस को जीव जंतु खा लेंगे समुद्र के, कुछ पुण्य मिलेगा। इस करके उसको एक फ्लोटिंग सा बना करके, एक घास फूस का तैरने वाला बेड़ा सा बना के उस पर लिटा देते हैं और ऐसे सत्कार से उसको बहा देते हैं। वो बहता हुआ आ रहा था। तब सैनिक स्नान कर रहे थे, उन्हें दूर से देखा कि वो आ गया मुर्दा, एक मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। सबको पता चल गया था कहानी क्या है। तो सभी आकर इकट्ठे हो गए, कबीर साहब भी आ गए, सिकंदर उसको शेख तकी कोई बुला लाए। तब परमेश्वर ने कहा शेख तकी पहले तू जंतर मंत्र कर ले, कदे फिर नंबर बनावे और करके दिखा इसको जीवित। तो सभी और भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा जी ठीक है, देखो दो के बीच में कोई होता है तो दोनों ने ही अपनी दिखानी चाहिए शक्ति। तो लगा फूफा करन, वो चला गया मुर्दा आगे, काफी दूर चला गया। तो शेख तकी कहता है कि ये अपने सिर से बला टालना चाहता था। मुर्दे जिंदे होते कभी, वो तो क़यामत के समय मुर्दे जिंदे हुआ करते हैं, क़यामत आओगी कभी, जैसा वो नर टाला रखा है। तो परमात्मा ने उस मुर्दा जो बहता जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी के बहाव में काफ़ी 2-3 फरलांग चला गया था, 1000 गज के लगभग 1000 फुट की दूरी, तो वहाँ से मालिक ने ऐसे संकेत किया, मुर्दा वापस चल पड़ा जैसे इंजन वाली किश्ती धारा के विपरीत बहकर फ्लोट होकर चलती है, और सामने आकर रुक गया, नीचे लहर चल रही है। तब परमात्मा ने कहा था कि हे आत्मा तू जहाँ भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस मुर्दे में, इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर दोबारा और बाहर आ जा। बोलो सतगुरुदेव। उसी समय वो बच्चा जीवित हुआ, कंपन हुई शरीर में और परमात्मा के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। थोड़ा जय जयकार होगी। सब ने कहा कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया। और उस बच्चे को कोई चेत नहीं, तू कौन है, कहाँ का है, उसको अपनी पिछली याद खत्म। तो परमात्मा ने उस बालक को अपने साथ रखा था। परमात्मा की अपनी कोई निजी संतान नहीं थी और ना ही परमात्मा कबीर जी ने कोई विवाह किया था, कोई स्त्री उनका नहीं थी। अब लंबी कहानी ना सुना करके आगे आपको बताता हूं कि शेख तकी ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा कि ये तो मुर्दा सदमे में था और सदमे वाला जीवित हो जाता है। जब जानो मेरी बेटी 10-12 काफी समय से, 1-2 महीने से कब्र में दबा रखी है, यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा मैं मान लूंगा कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, और नहीं तो ये भगवान नहीं है, फिर डंडोरा पीट दूंगा। अब फिर चिंतित हो गया सिकंदर लोधी कि इसने तो कोई ना कोई सिर दर्द मेरा बना के ही रखना है। तब कबीर साहब को पता चला टेंशन का। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो सिकंदर, इनसे कहो आप आसपास के अक्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दो
कि तीसरे दिन शेख तकी की बेटी कब्र से निकालकर कबीर जीवित करेगा, कबीर जी। अब सिकंदर जी को तो पता था कि जो कह दिया फाइनल, उसने तुरंत मुनादी करवा दी। सौरों आसपास लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए जिस दिन मालिक ने समय रखा था। कब्र फुड़वा दी। सिकंदर शेख तकी खड़ा, सिकंदर राजा खड़ा, मंत्री खड़े और भी दर्शक बहुत गणे। उस कब्र को फोड़ दिया गया। बच्ची का शव उसके अंदर था, 12-13 साल की लड़की थी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी अब तू अजमा ले अपना जंतर मंत्र, कहीं फिर 5-6 नंबर बनावे। तो वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा जी अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाब के जाता, ये तो फेल है इस मामले में, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित ना हुई। और शेख फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, ना हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे, देखो ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया, मुर्दे कभी जीवित होते हैं, ये तो क़यामत में होते हैं, क़यामत में होते हैं। उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है। तो ये होते हैं साकेट प्राणी के लक्षण। सामने भगवान खड़ा और उसके साथ खसने लग रहे। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, वह फिर भी नहीं हुई। तो और ज्यादा जंप लगावे, कूदे, नाचे, डांस करे। परमात्मा ने कहा डट जा बंडेले, तू शांति करे। वो तो उसको दिखाना था उसकी नीचता जनता को कि ये अपनी बेटी को जीवित कराने में खुश नहीं है, ये तो कबीर जी को हराने में खुश है। ऐसा साकेट व्यक्ति है। उसी समय परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है तू कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के शव में प्रवेश कर, बेटी वापस आ। 2 सेकंड के अंदर लड़की जीवित होकर मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सबने कहा कि दाता कमाल कर दिया, मालिक कमाल कर दिया, परमात्मा। परमेश्वर ने कहा कि उसका नाम कमाली रख दिया परमेश्वर ने, और जा बेटी तेरे पिता के साथ ले जा शेख तकी। अब वो लड़की कहती है कि नहीं, आज मुझे अपने ओरिजिनल फादर का पता लग गया, ये तो नकली पिता था, मुझे माटी में डाल गया। आज मुझे अपने असली पिता का पता लग गया है। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने वहां कथा सुनाई, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका होम दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो पिछली पीढ़ी का समय अब चल रहा है, और जितने पुण्यात्मा श्रद्धा से नाम लेंगे ये तो पार होंगे ही होंगे। ये तो करोड़ों की संख्या में, लाखों अरबों की संख्या में पार होंगे। लेकिन इस भक्ति युग के अंत में कुछ ऐसी काल के दूत आएंगे, धीरे धीरे भ्रमित करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली है, वो तो होगा ही होगा। उस समय कुछ भक्त रह जाएंगे, वो पार ना हो पाएंगे। तो उनमें से यही आत्मा कमाली और कमाल की थी। तो परमात्मा, उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पहले भी ये मुसलमान घर में जन्मी थी, ये अपने पिता के घर पर थी, और श्रद्धा पिछली भक्ति की इतनी गजब की थी, बहुत कनी। और वहाँ परमात्मा जब ये लड़की चारा लेने के लिए पशुओं का खेतों में गई हुई थी, वहाँ भगवान मिले थे कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में, एक कुएं पर बैठे थे। तो वहाँ लड़की ने भी अपना जो चारा लाकर था उस वृक्ष के नीचे रखा। उस समय विश्राम करने के लिए साधु मिल गए, पीर जी दिखे तो उनसे प्रणाम किया। परमात्मा ने काफ़ी उसको ज्ञान दिया, बेटा भक्ति करनी चाहिए। वो कहती जी भक्ति करती हूँ, ईद बकरीद मनाते हैं, नमाज करती हूँ, ऐसे करती हूँ। परमात्मा ने सारा ज्ञान समझा, बेटी ये ईद और बकरीद मनाना, मांस खाना, ये महापाप है, ये नहीं खाना चाहिए। कोई आपको काट कर खावे कैसा लगे,
लड़की स्तब्ध हुई। बच्चे का जल्दी घर करती है ये ज्ञान, अज्ञान भी, बुराई भी और अच्छाई बच्चा जल्दी से ग्रहण करता है जैसा उसको माहौल मिलता है। काफी ज्ञान सुनाया, बेटी ये भक्ति नहीं, भक्ति अलग से हट के इसकी। अब सामने देखा कि भी मुसलमान ही है, ये बता रहा है, तो बच्ची के बात समझ में आएगी। कहने के भगवान फिर क्या करूं कि बेटी जो मैं साधना बताऊं ये करना, और ये 2 दिन का जीवन है, असंग जन्म हो गया, जन्म तेर मृत्यों को मैं ऐसी साधना बताऊंगा ये पीछा छूट जाएगा। लड़की ने क्या नाम ले लिया, और बेटी मांस नहीं खाएगी। अगर नहीं खाऊंगी महाराज, कत्ती नहीं खाऊंगी, कोई कंपलसरी नहीं मांस खाना, खाओ तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। लड़की ने दृढ़ निश्चय किया, और लड़की होगी 17-18 साल की, विवाह से मना कर दिया, इतना वैराग हो गया उसके अंदर। और माता पिता को चिंता होगी वे बेटी को हम घर पर नहीं रख सकते, उधर से वो विवाह को मना कर रही है। तो लास्ट में माता पिता ने कह दिया, बेटी अगर तुम विवाह नहीं कराएगी तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे, हम तुझे यहाँ नहीं देख सकते, बेटी को कैसे रखेंगे, कल न पता नहीं क्या उक चुक हो जाएगी। अब लड़की ने सोचा बुढ़ा बुढ़िया मरेंगी, उसने यस कर दी, ठीक है मैं शादी करवा लूँ। विवाह हो गया, एक बहुत अच्छे नेक अफसर के अधिकारी के उसका विवाह हुआ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करे वो तो ठीक ठिकाने जागा बालक। वो नेक आदमी था, मुसलमान, भगवान से डरने वाला था। ठीक है हम परंपरागत से गलतियां कर भी रहे अपने समाज अनुसार, लेकिन पिछले संस्कार भी हमारे साथ रहते। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, भगवान से डरने वाला। वैसे भी स्वभाव अच्छा होता व्यक्तियों का, चाहे हिंदू होते, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनका अपना भी कुछ आधार होता पूर्व जन्म का। तो जब वो लड़की वहाँ विवाह करके वहाँ गई अपने पति के पास, तो उसको कहा कि मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूँगी, वो मेरी अर्ज सुनो। उसने कहा कि बोलो, एक छोड़ दो बता। कि मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूँगी, मैं सप्रस नहीं करूँगी आपको, और आपने यदि मेरे साथ बलपूर्वक किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो उसने कहा, उसका नाम राबिया था, कि राबी आपने निकाह कबूल क्यों किया? मना कर देती, कोई कंपलसरी मुसलमानों में एक ऑप्शन है, लड़की स्वीकृति देगी तो ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसने कहा कि राबिया ने कहा कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने स्वीकृति देनी पड़ी। उसके पति ने पूछा कि मजबूरी क्या थी तेरी? कि मैं चाहती हूँ भगवान की भक्ति करना, और मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था, उस आधार पर मैं दृढ़ हूँ, और यो असंग जन्म का झंझट डिपका खत्म कराऊंगी, मैं इसलिए ब्याह नहीं करवाऊँ थी माता पिता से। तो उसने कहा कि अपने माता पिता के सामने मना करना था कि मैंने खूब किया था। उन दोनों ने आत्महत्या करने की ठान ली पक्की, तब मैंने स्वीकृति देनी पड़ेगी, इसलिए कि आगे कोई भगवान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, अब मैं ये काम करूँगी नहीं। वो दयालु था, उसने कहा। और मुसलमानों में अनेक शादियाँ हो जाती हैं, एक कोई खास बातें नहीं उनके लिए थे। तो उसने कहा, राबिया जैसे तुम्हारे माता पिता लोक लाज मर्यादा के कारण आत्महत्या तक नौबत आ गई थी, ऐसे हमारी भी मर्यादाएं हैं। ठीक है, मैं वचन देता हूँ आज के बाद तो मेरी सिस्टर की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में तूने मेरी पत्नी की तरह रहना पड़ेगा, और तेरे लिए अलग स्थान बना दूंगा, खूब भक्ति कर, पर मरिए मत, ये पाप मुझे लगेगा, मैं अपना और विवाह करा लूँगा। तो उसने ऐसा ही किया। महापुरुष ने अलग से उसका कमरा नारा बना दिया और बैठ अपनी भक्ति कर, उसने ब्याह करवा दिया। जब वो राबिया 50 वर्ष के ऊपर होगी, और वो देखा करता था, ये तो बाहर झांकती भी नहीं किसी गैर पुरुष की तरफ, भक्ति और के अतिरिक्त ही अपना काम धंधा रोटी बनाई खाया, इससे अधिक कोई काम नहीं जानती। उस लड़की ने क्या गलती कर दी, वहाँ जाने के बाद सत्संग का अभाव हो गया, भगवान फिर मिले नहीं। परंपरागत लोक वेद के आधार से मालिक वाली साधना जो उसने प्रथम मंत्र दिए थे वो त्याग थी, और वहाँ जो समूह था, जैसा भी साधना चल रही थी वो ये करने लगी, नमाज नमोज, मांस नहीं खाती थी वो। ईद बकरीद के दिन रोजे अवश्य रखती थी, लेकिन वो मांस नहीं खाती थी। जब वो 50-55 वर्ष की होगी तो उनके अंदर एक विशेष
धारणा बनी हुई है लोकवेद के आधार से मुसलमानों में कि जो हज नहीं करके आवेगा उसकी मुक्ति नहीं। तो उसने अपने पति से कहा जी मैं हज करना चाहती हूँ। उसने कहा जाओ, बहुत खुशी की बात है, आपका तो उद्देश्य यही है अभी कल्याण हो किसी तरह, आपके लिए कोई ऊंट की सवारी का प्रबंध कर देता हूँ। उसने कहा नहीं। राबिया ने कहा नहीं मैं पैदल जाऊंगी, श्रद्धा से जाऊंगी, और भी बहुत से ली जा रही हैं, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा जाओ फिर। अब वो चल पड़ी, अपने आत्मा देखते जाना इसका रिजल्ट क्या है भक्ति का। हमने आज तक छोटे मोटे चमत्कार किसी के देख लिए, उसी को सिद्ध और महात्मा और भगवान मान लिया। ये अध्यात्म ज्ञानहीनता थी। अब लड़की जा रही थी, वो माई, और सफर में कोई आगे चला गया, कोई पीछे रुक गया। उस समय वो अकेली जा रही थी। रास्ते में उसको प्यास लगी, खुद स्वयं को सामने कुआं देखा, कुआं था, कुएं पर बाल्टी नहीं थी, ना कोई रस्सी थी। एक कुतिया प्यासी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे दूरी पर उसने देख लिए थे, और कुतिया कभी कुएं में झांक रही थी, कभी राबिया के पैरों में आकर चाट रही थी, फिर कुएं की तरफ भाग रही थी। समझ गई राबिया कि ये प्यासी बहुत है, और यदि इसको जल नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में मरेंगे बच्चे इसके। और औरत के अंदर दया भगवान ने एक नारी दे रखी है, विशेषकर बच्चों के समय। तो वह एकदम, और कुछ पिछले संस्कार थे, भगवान आत्मा थी, भगवान से कोई जन्मों से पीछे से चलती आ रही थी, फिर हम रह जाते हैं, बिचल जाते हैं, छोड़ देते, ये माया, इस माया में फंस जाते। तो उस लड़की ने देखा आसपास कोई गांव नगर नहीं, ना कोई रस्सी है ना बाल्टी है। लड़की ने अपने कपड़े उतारे, पहले मोटे मोटे कपड़े हुआ करते थे हाथ के बने हुए, अपना कपड़ा उतारा, चुंदड़ी, और उसको अपने बाल पाड़े। एक दो चार बाल पाड़ के देखियो कितना दर्द होगा। लेकिन उस परमार्थ में उस बेटी ने एक नहीं देखा, फटाफट अपने सारे बाल पाड़ कर रस्सी बनाई लंबी, बहुत लंबी रस्सी बनानी पड़ी क्योंकि पानी गहरा था। बांध कर उसने अपनी बात कपड़ा और उसके अंदर पानी में भिगोया, और बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा था, उसका पात्र था आधा, उसमें निचोड़े कुतिया साथ साथ पीवे। वह कुतिया छका दी, अपने बाड़ बूढ़ खून खान निकला था उसको पूछ पाछ के, और चालन की तैयारी करी थी। उधर से वो मक्का, एक स्ट्रक्चर, एक मंदिर न्यों का न्यों उठ गया जहाज की तरह, और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग जाती है, रेलगाड़ी। अब उसने देखा, उसने जाना ही मक्का में था, उसने सोची तो पहुंच गई मक्का, फट मक्के में प्रवेश किया, फिर वहां से उठा। वहां के लोग दे हैरान है, मक्का गया कहाँ। उस समय एक अब्राहिम अधम नाम, सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने पूर्व जन्म में भी संस्कारी था, ऐसे ही भगवान का ही वो पिछला संस्कारी था। और उसने भी उसको भी उस जन्म में परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में उसको भी ज्ञान दे रखा था। और वो सुल्तान अधम वाली आत्मा, सुल्तान अधम तो वो आगे आके बना है, वही आत्मा उस मक्का में गई हुई थी मुसलमान होने के नाते, कि वहाँ के लोगों को समझाऊंगा कि ये साधना गलत है। तो वहाँ वो प्रचार कर ही रहा था बैठ कर, तो लोगों ने पूछा ये मक्का कहाँ गया। तब अधम सुल्तान ने कहा, उस आत्मा ने कहा, मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लेन को नो कह अधम सुल्तान। अब सुल्तान अधम तो ये कह रहा है कि एक रांड को लेने गया, निकम्मी औरत को। अब आम आदमी के गले कैसे उतरे कि निकम्मी आदमी औरत को के लिए मक्का चला गया। लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहा था, कहते सुल्तान अधम मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन को नो कह अधम सुल्तान। वो कहने लगे कि आप क्या बात है, कैसे, किसको लेने का, इतने मक्का वापस आ गया। उसमें वापस आया तो वो लड़की जिसके सिर पर बाल नहीं, सारी कहानी उसने बताई, और देखने वाले भी आसपास निकट इकट्ठे हो गए थे, कैसे हो गया। वो भी मक्के में चढ़ लिए साथ में। तो आकर जब उसने पूछा कि क्या कारण हुआ,
उन्होंने सबने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे इसने एक कुतिया और उसके बच्चों की जान बचाई, बाढ़ पाट कर रस्सी बांट के पानी पिया, और ये उद्देश्य लेकर यहाँ आ ही रही थी, तो भगवान ने इसके लिए मक्का ही भेज दिया। तो इतनी प्रशंसा की पात्र बन गई पूरे मुसलमान धर्म में कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का भी उठकर चला गया। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका? फिर इब्राहिम सुल्तान जब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया, उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है? तब इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, रिश्नवा भक्ति छोड़ दी, ये डलेड हो रही है, इसलिए निकम्मी है। उसके बाद राबी ने बताया कि फिर मेरा जन्म वो मृत्यु होगी, वहां मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया। एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं, और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी। बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई, ये तो इसने मक्के में शीश चढ़ा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहां धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहां मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी। उसके बाद उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी। कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़ तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी मेरी आत्मा। मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज लोगों, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आँख खोल लो, चरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। उस लड़की ने कहा, मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज, राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, कबीर साहब कहा करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जो तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था।
सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे, जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब नो कहे हैं कि गरुड़ से पुकार करी गई। गरुड़ वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है। फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है, ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं लंका पाठ, समुद्र पाठ, लंका गयो यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आवेगी कि लंका पाठ, समुद्र को पाट के, यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम। सीता को भरतार। अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पी लिए घूट में, तो इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मैंने रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस छोड़ भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को सिद्ध करना चाहते हो तो नो भी सिद्ध ना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, तो निष्कर्ष निकालना जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी, उसका जो औषधि बना वो है वैद। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद, और जड़ी बनाकर भगवान दर गए थे सतनाम और सारनाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला, और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रश्न था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने
सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उनको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200-400 रुपये, वो सारी उम्र बतेरे उसको, तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा अपने आत्मा वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो, और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्वेता चोपड़ा है। श्वेता जी कहाँ से आए हैं आप? मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, वहाँ पे महलपुर एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहती हूँ, पंजाब में। क्या कारण रहा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी दुखी रहा करती थी, तो मुझे शुरू से परमात्मा की तलाश थी। जिससे पहले मैंने शिव जी की भक्ति बहुत की है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी बहन के पास हमेशा ये जिक्र किया करती थी कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे सभी दुख दूर हो जाएं। तो उसने मुझे बोला कि तू ज्ञान गंगा पुस्तक ले ले, उसको तू पढ़ेगी तो तेरे मतलब उसने नामदान ले लिया था, तो तू पढ़ेगी तो तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो बुक मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 साल तक पड़ी रही, पर मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पे तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर मैंने जब उस बुक को पढ़ा तो बुक को पढ़ने से ही मेरे आधे प्रॉब्लम तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब मैं अपनी बहन से पूछा कि ज्ञान क्या होता है, वो मुझे बोलती थी तू ज्ञान को समझ। मैं उसको यही बोलती थी कि ज्ञान होता क्या है, मुझे इसके बारे में बता। जब धीरे धीरे उसने मुझे ज्ञान समझाना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि कुछ बात तो है। तो फिर मैंने गुरुजी के सत्संग भी देखे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक बात जो है वेदों में जो लिखी हुई है, उसकी एक एक बात की सच्चाई को जान के मैं अंदर से मुझे इच्छा हुई कि मैं नामदान ले लूँ। तो मैं अपनी बहन को बोला कि मुझे नामदान लेना है। तो फिर उसके बाद मैंने नामदान ले लिया। और मुझे तो वेद प्रमाण की बातों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ना ही हमारी फैमिली में से पीछे से कोई जुड़ा हुआ था। सबसे पहले मेरी मासी जी हैं जो यूएस में रहती हैं, उन्होंने नाम लिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो बुक्स थी, जब मैंने ज्ञान समझा कि एक एक बुक में एक एक चीज़ जो है जो गुरुजी ने लिखी हुई है, धीरे धीरे जब मैंने बाकियों के साथ कंपैरिजन करना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि जो गुरुजी ने बातें कही हैं वो एक एक सच है और उसमें से 0.1% बात भी झूठ नहीं है। तो ये चीज़ जो थी वो मुझे गुरुजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, जिसकी दया से मैंने आज गुरुजी का नाम ले लिया है। श्वेता जी क्या करते हैं आप? मैं नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैंने BSc नर्सिंग की हुई है। श्वेता जी आप एक शिक्षित महिला हैं, क्या आप ये मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या किसी संत के आशीर्वाद देने मात्र से किसी व्यक्ति की समस्याएं खत्म हो सकती है, किसी के दुख दूर हो सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा है जो वो इस टाइम 4 साल का है। उसको सबसे पहले तो मैंने जब नाम लिया मैंने उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। मेरे बेटे को ESR, मेरे बेटे का ब्लड टेस्ट में जो है वो TB में होता है कि वो एक बीमारी है जो छाती की बीमारी है, उसमें उसकी रिपोर्ट में हाई आ गए थे काफ़ी। तो मुझे शायद लग रहा था कि मैंने नाम अपना ख़राब किया है, खंड किया है, तो उसके कारण मुझे प्रॉब्लम आई है। वो रिपोर्ट इतनी सॉलिड थी कि उस डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट थी, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ,
मैंने अपने मन में ही गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी अगर मैंने नामखंड किया है तो मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इतने सुख मिलने लग गए थे नाम लेने के बाद, शायद मैं भूल गई थी कि मैं मर्यादा में भी रहूँगी। जब जैसे ही मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, संत रामपाल जी से माफ़ी मांगी, तो वैसे ही मैंने कहा कि अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ मैंने एक बार रिपोर्ट फिर करवानी है। मुझे अपने मालिक पे पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट करवाई तो मेरे बेटे की 2 जगह से रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। दूसरा लाभ ये था कि एक मेरा पेपर था, लाइक आइल्स का पेपर था, वो शायद मैंने 5-6 बार दे दिया था। तो सबसे बड़ी गलती मैं ये करती थी, मैंने गुरुजी को प्रार्थना नहीं लगाई थी, पर ये मुझे विश्वास था कि शायद अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं क्लियर कर लूँगी। पर क्या हुआ कि मैंने फिर एक बार प्रार्थना लगाई, जब मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा था पेपर, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आप मतलब जो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, फिर मैंने उसको फॉलो किया। उसको फॉलो करने के बाद आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है जो मैं बता भी नहीं सकती। तीसरा लाभ मेरा ये है कि जो मेरे हस्बैंड है वो तो कभी भी ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो नाम भी ले लेंगे। उन्होंने लाइक बैड सोसाइटी में हो गए थे वो, और काफ़ी गंदा नशा करने लग गए थे वो, जिसके कारण उन्होंने मेरी ज्वेलरी सेल कर दी, काफ़ी कुछ कर दिया था उन्होंने। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि शायद वो कोई प्रॉब्लम में भी सफ़र कर सकते थे, कोई भयंकर रोग भी शायद उनको लग सकता था। तो मैंने उनको बोला कि अगर मतलब मैं डरती उनसे बोलती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस रास्ते को फॉलो नहीं करते। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम एक बार हम गुरुजी के पास चलेंगे तो शायद ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो वो भी इतने ज़्यादा दुखों में घिरे हुए थे कि उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। और संत रामपाल जी की, महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरे बेटे ने भी नाम ले लिया और मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो पति हैं वो नशा करते थे और आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप सोच रहे थे कि वो अगर नाम दीक्षा ले लें तो आपके दुख दूर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति नशा छोड़ सकते हैं। तो क्या आपकी जो सोच थी वो सही साबित हुई? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने जैसे ही नाम लिया उन्होंने बिल्कुल नशा छोड़ दिया। वो बहुत गंदा नशा था। जब उन्होंने छोड़ दिया, और आज मेरे ख्याल से हमारी तो दूसरे-तीसरे दिन ही लड़ाई हो जाती थी, और मैं तीसरे दिन ही अपने पेरेंट्स के घर चली जाती थी। अब शायद 1 साल हो चुका है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। पहली बात तो मेरे नाम लेने से हमारे घर की हालत सुधर गई, हमारी लड़ाई नहीं हुई। दूसरी बात ये हुई, अब उन्होंने सारा नशा छोड़ दिया। उस नाम में इतनी पावर है कि मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड इतने सुधर जाएंगे, जो कि हुआ है। श्वेता जी, यदि आज की बात करें तो देखिए, हम किसी भी संत को संख्या के आधार पर सही या गलत नहीं ठहरा सकते। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अन्य बाबाओं को संत रामपाल जी महाराज से किस प्रकार अलग पाते हैं? अगर हम बाकी बाबाओं के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, तो वो अगर मुझे कैंसर हो गया है तो मैं उन बाबा के पास जाके बोलूँगी कि मुझे कैंसर हो गया, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, तो वो मुझे ये बोलेंगे आपका पाप कर्म है, आपके कर्मों की सजा आपको मिल रही है। तो वही प्रश्न लेके अगर मैं संत रामपाल जी महाराज के पास जाऊंगी और मैं उनसे बोलूंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो एक ऐसा भक्ति मार्ग दे रहे हैं जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, और वहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है। तो ये तो पक्की बात है कि अगर मुझे तो फिर वही चीज़ को अपनाना पड़ेगा, वही रास्ता मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो भक्ति साधना है जहाँ से मुझे बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, तो मैं बाकी बाबाओं के पास क्यों जाऊँगी? मैं सही रास्ते को फॉलो करूँगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं देना चाहूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो गुरुजी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका नाम जो है वो बिल्कुल सच्चा है, और उनकी एक एक बताई बात में सच्चाई है। उन बातों को आप वेदों में, प्रमाणों में देख सकते हो। जो सत्संग आता है उसमें वो एक एक बात का प्रमाण देते हैं। तो अगर हम उनको देखेंगे तो हमें सारा कुछ सही तरीके से पता लग जाएगा, और हमें सही भक्ति मार्ग मिलेगा, और हमारा मोक्ष होगा। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।